दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमी नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जरा अपना भी रिपोर्ट कार्ड देना। ईडी और सीबीआई का रेड हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ पड़ा है क्या? हमारे बीच में करार है, दरार नहीं है। कोई माइका लाल तेजस्वी को सीएम बनने से नहीं रोक सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। जब से उनका यह बयान आया है, सियासी गलियारों में हलचल सी पैदा हो गई है, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर जितेंद्र। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। जी, मैं सच टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? कह रहे हैं कि कोई माइका लाल नहीं रोक सकता तेजस्वी को। देखिए, लालू जी की यह शैली रही है, आपने सुना होगा, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आप जानते हैं चुनावी साल है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। और लालू जी कुछ अति उत्साह में हैं, उनको लगता है कि हमारे जीते हुए तेजस्वी जी बिहार के सीएम की गद्दी पे बैठ जाएं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का अनपैरेलल व्यक्ति हैं, जो उन्होंने पिछले 20 साल में किया है। हम लोग अपने कार्यों के आधार पर चुनाव में जाएंगे, और जो उन्होंने 15 साल में किया है हम लोग उसको भी गिनाएंगे और भुनाएंगे। लगातार पोस्टर वॉर के जरिए भी टारगेट कर रहे हैं। अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें बता रहे हैं सीएम को नॉन सीरियस सीएम। तो क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे? भ्रष्टाचार पे मुझे लगता है कि उनको बोलने का नैतिक अधिकार है क्या? ईडी और सीबीआई का रेड हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ पड़ा है क्या? और हम ही लोग को नोटिस मिलता है दिल्ली में हाजिर होने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार पे बोलने का उनको नैतिक अधिकार है। देखिए, हमारे सीएम साहब पिछले 20 साल से अनवरत प्रदेश की सेवा में हैं, और 50 वर्षों से भी अधिक उनका सार्वजनिक जीवन है। किसी भी प्रकार का कोई दाग उन पे है क्या? किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का, फंड की हेरा फेरी का, गबन का कोई जांच एजेंसी उनके पीछे पड़ी है क्या? मुझे नहीं लगता है कि सीएम साहब, हमारे सीएम साहब पे इस तरह का कोई भी दाग अभी तक लगा है। लेकिन राष्ट्रगान के अपमान का आरोप तो लगा रहे हैं डायरेक्ट पोस्टर वॉर के जरिए। मैंने अभी तुरंत पोस्टर लगा हुआ है आरजेडी के बाद, जिसमें डायरेक्ट वो मेंशन कर रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं सीएम। राष्ट्रगान का अपमान से क्या अभिप्राय है या तात्पर्य है? क्या वे राष्ट्रगान के समय ग्रेटिट्यूड नहीं प्रदर्शित कर रहे थे? देखिए, किसी भी दृश्य को या परिदृश्य को देखने का नजरिया अपना अपना हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय में किसी भी तरह का कोई अपमान उन्होंने नहीं किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे अपनी हताशा में ऐसी बातें कह रहे हैं। लड़ाई या जो चुनाव है वो मुद्दों के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रगान पे वो बोलते हैं या राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, जो अब अभी हम लोग ने तेजस्वी जी का देखा है कि झंडा गाड़ने का जो पदचिन्ह या पेडेस्टल बनाया जाता है उस पे वे खड़े हैं। मैं एक लाइन उन पे समर्पित करता हूँ, तुम्हारे पैरों के नीचे जमी नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विपक्ष अपनी हताशा प्रदर्शित कर रहा है। लगातार आप चुनाव में देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 2010 से लेकर अभी तक का विश्लेषण आप करेंगे, 2010 में इनके पास विपक्षी होने का कोरम पूरा नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विपक्ष का दर्जा दिलवाया था, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिलवाया है। ये क्या बोलेंगे राष्ट्रवाद पे? और मुख्यमंत्री जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, उनके पिताजी स्वर्गीय रामलखन सिंह जी ने पंडित शीलभद्र याजी के साथ काम किया, जो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी रहे हैं। इनके परिवार के में कौन सा, किन्होंने खून बहाया है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए? जरा अपना भी रिपोर्ट कार्ड देना। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान काम है। सदन से तेजस्वी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक करके रखा हुआ है। फिर से मैं यही बात कहूंगा कि हमारा जो गठबंधन है वो सीमेंटेड है। अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस उस गठबंधन से अलग हो गई है, महागठबंधन से। अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकाल रहे हैं। इसमें तेजस्वी जी का अहंकार दिखता है। अपने सहयोगी पार्टी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब ना उनका गठबंधन टूट गया। एक तरफ हमारे गठबंधन में सभी लोग, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, हमारे बीच में करार है, दरार नहीं है। उनके बीच में दरार ही दरार है, कोई करार नहीं है, ठीक है। आखिरी सवाल रहेगा कि जीतन राम मांझी जी का जो कल एक बयान आया है कि वो 40 सीट का दावा कर रहे हैं, अब चुनाव नजदीक है और वो दावा उनका कर रहे हैं, तो क्या एनडीए में इससे कुछ खलबली तो नहीं मचेगी? देखिए, चुनावी साल में हर नेता अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं पर्पसफुली। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है
एनडीए अलायंस में सीटों के बंटवारे पे हमारे जो शीर्ष नेतागण हैं बैठेंगे और जब ये फैसला होगा, जब ये फार्मूला निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। और इस तरह के बयान अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ये दिए जाते हैं, बहुत स्वाभाविक है ये चीज़। चलिए, तो हमारे साथ थे प्रोफेसर जितेंद्र जी और इनका साफ तौर पे कहना था कि अब आरजेडी और तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, वो हताश और निराश हो चुके हैं, जिसके कारण इस प्रकार की बयानबाजी है वो कर रहे हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।